बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें सभी मौजूद हैं। बीजेपी के पदाधिकारी, बीजेपी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और इसके साथ ही जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़, बीजेपी के अध्यक्ष डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी यहां पर मौजूद हैं। ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन पर यह मंथन हो रहा है। इस कार्यशाला का सीधे तौर पर मकसद है जी राम जी जो योजना में बदलाव किया गया है उसके बारे में चर्चा करना, विधायक सांसदों को इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देना इस कार्यशाला के माध्यम से। इसमें सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। सभी को यहां पर आमंत्रित किया गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी इसमें शामिल हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी लोगों का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस कार्यशाला में बीजेपी का साफ तौर पर मकसद है जी राम जी जो योजना है इस पर विस्तार से चर्चा करना। बीजेपी की इस कार्यशाला का मकसद है और बीजेपी मुख्यालय में ही इस जन जागरण कार्यशाला को रखा गया है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ शिरकत कर रहे हैं। सुधीर शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। सुधीर, देखिए आज की ये कार्यशाला बीजेपी की महत्वपूर्ण है और क्योंकि इसमें सभी लोगों को बुलाया गया है, विधायक, सांसद, जिला अध्यक्ष। देखिए बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यशाला है क्योंकि सीधे खासतौर से अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूरे ग्रामीण परिवेश से जुड़ी हुई ये योजना है वीबीजी राम जी। इस विषय को लेकर क्योंकि बदलाव किए गए हैं, क्या नए कानून में है, किस तरह से आमजन को इसका फायदा मिलेगा, क्या क्या इसमें होगा, तो एक साथ पूरी जानकारी तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उसके साथ विधायक हैं, पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, तमाम जो बीजेपी के मुख्य संगठन के तौर पे काम करें उन सबको बुलाया। क्योंकि वजह यह है कि अप्रैल मई के अंदर जब पंचायत और निकाय चुनाव होंगे और खासतौर से पंचायत चुनाव होंगे, उस दौरान ये मुद्दा विपक्षी तौर से उठाया जा सकता है, लिहाजा उन जवाब देने के लिए कि पिछली वाली मनरेगा में क्या था और इसमें क्या है, उस बात की जानकारी पूरी तरह से हो और इस बात पर खुलकर विधायक अपने क्षेत्रों में
बात कर सके। और चूंकि बीजेपी का जिस तरह से संगठन चलता है बूथ स्तर से प्रदेश अध्यक्ष तक और राष्ट्रीय तक चलता है, तो उसको ध्यान में रखकर के पूरी तरह से बीजेपी के प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक कार्यकर्ता को इसके बारे में जानकारी हो। तो ये प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी आए हैं और इसके अलावा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर भी हैं। तो कुल मिलाकर इसके पीछे का जो मकसद है, इस कार्यशाला के पीछे मकसद है कि तमाम वे लोग जो जनता से सीधे जुड़ाव रखते हैं वो इस एक्ट के बारे में पूरी तरह समझे कि वीबी राम जी क्या है और इसको लेकर जिस तरह से विपक्ष कोई भ्रांति फैलाता है तो उसका किस तरह से जवाब दिया जाए कि कोई नैरेटिव सेट नहीं हो। उस बात के लिए पहले से ही पूरी तरह से तैयार बीजेपी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी या मंत्री रहे, उसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जी बिल्कुल साफ तौर पर, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि इसमें सांसद विधायक कौन कौन मौजूद हैं जो आज इस कार्यशाला में पहुंचे हैं? देखिए, बड़े तौर पर अगर हम देखें कि कार्यशाला में कौन पहुंचे हैं तो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ है, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर है, इसके अलावा प्रदेश के पूरे पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, सांसद है, विधायक है और वीबी राम जी से जुड़े हुए जिले के बीजेपी के जो संयोजक उनमें है प्रवक्ता, पैनलिस्ट, तमाम बीजेपी के सातों मोर्चों के सदस्य और आयोग और बोर्ड के अध्यक्ष भी इसमें भाग ले रहे हैं। ये कह सकते हैं कि समग्र रूप से पूरी बीजेपी इसमें समाहित है, जिसमें सरकार, सत्ता और संगठन दोनों यहाँ पर इस कार्यशाला में मौजूद है। लेकिन जिस तरह से आज ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है, क्या सुधीर इसके आगे की प्लानिंग है सरकार की? क्योंकि आज यहाँ पर ब्रीफिंग की जाएगी, जिला अध्यक्ष उसमें पहुंचे हैं, किसान मोर्चा के अध्यक्ष पहुंचे हैं। इसके बाद क्योंकि ग्रामीणों को इस नई योजना के बारे में बताना, हालांकि योजना पुरानी है लेकिन जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में जन जन तक आवाज पहुंचानी है। बिल्कुल, मकसद यही है कि जिस तरह से विपक्ष के तौर पे जो कहा जा रहा है कि मनरेगा ज्यादा अच्छी थी और वीबी राम जी जो है वो उसमें प्रभावी नहीं है, स्टेट का बजट इसमें लगेगा, सेंट्रल का बजट भी आएगा, तो बजट जो इसमें खर्च होने वाला है और दूसरा जो प्रोजेक्ट बनेंगे गांव के डेवलपमेंट के लिए उसको पहले अप्रूवल मिलेगी। तो इस तरह की जो बातें सामने आ रही है तो उनको किस तरह से उनका निदान किया जाए, उन जितनी बातें उठती है उसका किस तरह से। ठीक है सुधीर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।